एक चोर माता रानी के मंदिर में आता है। वह दुर्गा माता की प्रतिमा पर जो आंख लगा था उस आंख को चोरी कर लेता है और इसके बाद उस चोर का पूरा परिवार अंधा हो गया। हम बचपन से थावे में वाली दुर्गा माता के बारे में सुनते आ रहे हैं, इस चोरी के बारे में सुनते आ रहे हैं। एक कथा पौराणिक कथा है जिसका कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं, लेकिन हाँ ये प्रचलित बहुत रहा कि आम जनमानस के बीच यह कथा यह कहानी बड़ी प्रचलित रही। थावे वाली गोपालगंज में स्थित दुर्गा माता का वह विख्यात मंदिर जहां पर यह खबर आती है कि 51 लाख का मां का मुकुट और करोड़ों का जेवरात चोरी हो गए। चोरी के वीडियोस, चोरी के कई सारे फोटो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आने लगे और थामे वाली जो माता के मंदिर में जो चोरी कैसे हुआ, हमने सोचा कि जरा आपको ये कहानी बताई जाए। वाकई में जब हम अपने पौराणिक कथाएं सुनते हैं कि माता रानी के मंदिर में कोई भी चोर चोरी करने गया वो अंधा हो गया, वहीं पर तो हमें तो बड़ा लोग लुभावन लगता है। लेकिन इस कलयुग में लोगों को न उन पौराणिक कथाओं का डर है और न लोगों को किसी का आस्था का सम्मान करना आता है। और यह थामे वाली जो मंदिर में जो चोरी हुआ है उसका उदाहरण होता है। ये चोरी में क्या किया गया, कितने करोड़ों का रुपया संपत्ति की गई, सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम है पवन कुमार। एक बड़ा प्रसिद्ध दुर्गा माता का मंदिर है, माँ कुंडस्वानी देवी के उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित में उस कुंडवासिनी माता के मंदिर के बारे में एक कथा है। कथा के अनुसार एक बार चोर चोरी के नियत से उस मंदिर में आ गए थे। उस मंदिर में जब चोरी हुए तो उन्होंने सोचा कि माता रानी का मुकुट वहां पर सोने की जो है जेवरात वगैरह पड़े हैं, माता रानी को पहनाया गया और हार को तमाम चीज़ें हम चोरी करके लेकर चले जाएं। वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन सामान इकट्ठा करने के बाद रात के अंधेरी में चोरी कर रहे थे और अचानक उनको दिखाई देना बंद हो गया। उन चोरों को कुछ दिखा ही नहीं रहा था और अंततः में वह पूरी रात उसी मंदिर में एक ही जगह पर बैठे रह गए। और अगले दिन जब सूरज निकला, मंदिर भक्त आने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चोर यूं ही तो अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनको अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और यह कथा वहाँ से निकलती है। इन कथाओं का अगर आप कोई आधिकारिक और सोर्स ढूंढते हैं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यह कथा एक प्रकार से लोगों के मन में इस बात को लेकर डर पैदा करती हैं कि जिनकी नीयत गलत होती है उनके मन में एक प्रकार का भय पैदा करती है। आखिरकार देवताओं और दुर्गा मंदिर में किसी भी प्रकार के मंदिर में चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने आपको कहा कि अब कलयुग आ गया है, कलयुग भी अपने चरम पर है और यहाँ पर लोग पौराणिक कथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। थामे और के माता जो मंदिर का वहाँ पर क्या हुआ, आप जरा ये समझिए। दो चोर आते हैं और दोनों चोर एक सीढ़ी से उठाते हैं, उस सीढ़ी के जरिए वो गर्भगृह में पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है मन में आएगा कि जिस मंदिर के करोड़ों रुपये जेवरात रखे गए हैं और गोपालगंज जिले में संभवतः वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाला भी मंदिर है, सुरक्षित मंदिर है, वहाँ पर इतना सब कुछ हुआ, लेकिन किस प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा में तैनात कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। किसी ने उन्हें देखा नहीं और वो चोर चोरी करने आते हैं और सीढ़ी लगाकर सीधे गर्भगृह में जाते हैं और 50 किलो की वजनी, जिसका वजन 50 किलो का था, वैसा एक लॉकर था और उस लॉकर को तोड़ करके और पूरा 50 किलो का उठा लेते हैं। माता रानी एक मुकुट का पहना हुआ जो सोने का था, जिसकी संभवतः जो कीमत है 51 लाख आंकी गई, उस मुकुट को वो चुरा लेते हैं और माता रानी के गले में हार पहनाया गया था जो बेशकीमती था। और आस्था तो अगर किसी चीज़ से जुड़ जाए तो उसकी कीमत का आकलन कर पाना नामुमकिन हो जाता है। उस हार को वो चोर उठा लेते हैं और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि किसी भी करोड़ों से ज़्यादा चोरी हुआ है। कहा जा रहा है, किसी की तरह कहा गया कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा चोरी हुआ है और कोई आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है।
तो हम आपको करेक्ट फिगर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जरूर बता सकते हैं कि करोड़ों रुपए जो थावे वाली जो मंदिर में हुई है वो थामे मंदिर, क्योंकि इस पर हमने तय किया कि वीडियो जरूर इस पर बनाया जाए, क्योंकि हमारे बड़ा करीब है और बचपन से थामे वाली मंदिर जो आना जाना वहाँ पर लगा रहता है, और किसी भी शुभ मौके पर थामे जो मंदिर है जाकर वहाँ पर आशीर्वाद लेना ये बचपन से है। हम हमारे परिवार के लोगों द्वारा किया जाता है, जो हम देखते आ रहे हैं। और मंदिर में जब चोरी हुई तो आस्था का एक विषय था, इसलिए चर्चा और अधिक कारण बना। और दूसरा जो सिक्योरिटी को लेकर दावे किए जाते हैं और वहाँ पर पुलिस फोर्स के तैनाती रहते हुए रात में सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था होती हैं, जो मात्र 2 चोर थे और उन्होंने इस पूरे पोल को खोल कर रख दिया। वहाँ पर कितनी हाईटेक सिक्योरिटी थी, व्यवस्थाएं भी थी, कितनी ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षा मद्देनजर था। सिक्योरिटी गार्ड्स होते हुए पुलिस फोर्स के लोग होते हुए उनकी तैनात रहती हैं। आप इस बात को समझिए कि थामे वाली जो मंदिर के अंदर 50 किलो का लॉकर उठा करके वहाँ से चले हुए जाते हैं, लेकिन इतनी देर में कोई उन्हें नहीं मिलता है। उसको रोको, उनके रोकने से पूछने के तुम लोग कौन हो। बाकी कलयुग चल रहा है, लोगों की आस्थाओं का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसों का मूल्य है। और इसी का एक उदाहरण थावे वाली मंदिर जो है, जो वहाँ पर चोरी हुआ है वह है। हमने आपको चोरी कैसा हुआ, अंधेरी रात में हुआ, गर्भगृह तक चोर पहुँचे, इसकी पूरी कहानी आपको सामने रखी। बाकी पुलिस जांच कर रही है, एसपी से लेकर डीएम तक को इस पर पैनी नज़र बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि यह आस्था का विषय है और लोगों का जो आस्था है उस आस्था को बड़ी चीज़ नहीं होती है और यह हर कोई समझता है। और थावे वाले जो मंदिर है उसमें जो चोरी हो जाता है उसका प्रहार, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या कमेंट करें, आपने जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को बस इतना ही। और जो थामे वाली जो मंदिर है चोरी हुई, इसको लेकर अगर और भी कुछ कहानी निकल कर सामने आती हैं तो आखिरकार वो चोर कौन थे, उन्होंने चोरी किया, वाकई में इसके पीछे मंदिर का प्रशासन मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है वाकई में उनको भी कोई हाथ है। क्योंकि सबसे पहले प्रारंभिक जांच जो हुई है उन्हीं के लोगों से प्रारंभ हुई है। हो ना हो कोई मंदिर का प्रशासन व्यक्ति का वहाँ पर उनसे मिला और हुआ, क्योंकि आमतौर पर मंदिर में करोड़ों का जेवरात रखे गए हैं, वहीं पर मूर्ति के पास इसके बारे में शायद कोई आम आदमी, दूरदराज के आदमी इसकी कल्पना कर पाए होंगे। हाँ, मुकुट के बारे में संभवतः वो जानता हो, वो मुकुट जो है वो मुकुट 51 लाख का है, हम उसे चुराएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पर जेवरात रहेंगे। इसके बाद बारे में शायद हर आम आदमी मालूम नहीं रह पा सकता। बाकी जो है तमाम चीज़ें हैं, हमने उसकी कहानी है आप तक पहुँचाई। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर इस वीडियो के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम है पवन कुमार।